साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या पूर्व जन्म का कर्ज इस जन्म में चुकाना पड़ता है? क्या सच में ऐसा होता है? और अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म का कर्ज किस तरह चुकाया जाता है? या ये सब कुछ पहले से ही तय होता है कि बिना कर्ज चुकाए मनुष्य की मुक्ति नहीं हो सकती? अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 7 साल थी। पति पत्नी ने बड़े प्यार से उसका नाम सोमदत्त रखा था। रामदत्त को वेदों का अच्छा ज्ञान था, इस कारण पूजा पाठ के लिए उसके पास दूर दूर से लोग आते थे। रामदत्त की बड़ी इच्छा थी कि उसका बेटा खानदान का नाम रोशन करे और उसी की तरह बहुत बड़ा ब्राह्मण बने। रामदत्त अपने बेटे के बारे में बहुत सोचता था। एक बार की बात है, रामदत्त पूजा पाठ करवाने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। वहाँ किसी कारण से रात को उसे यजमान के घर रुकना पड़ा, इसीलिए रामदत्त घर नहीं आ सका। और उधर घर में रामदत्त की बीवी घर से बाहर गई। तभी उसके सर पर पेड़ की टहनी टूटकर गिर पड़ी और उसके सर से खून बहने लगा। वो किसी तरह घर के अंदर पहुंच गई और चारपाई पर आकर लेट गई। सोमदत्त अभी बहुत छोटा था, वो किसी डॉक्टर को या पड़ोसी को बुलाने नहीं जा सकता था। सर से ज्यादा खून बहने के कारण रामदत्त की बीवी बेहोश हो गई और फिर बेहोशी की हालत में उसकी मौत हो गई। सोमदत्त चुपचाप बैठा माँ की तरफ देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बेचारा इतना छोटा था कि उसे तो ये भी नहीं पता चला कि उसकी माँ मर चुकी है। उसने अपनी माँ को आवाज दी लेकिन उसकी माँ तो मर चुकी थी। जब माँ ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोमदत्त जोर जोर से रोने लगा। सोमदत्त सारी रात माँ के सिरहाने बैठा रोता रहा और उधर जैसे ही सुबह हुई तो रामदत्त जल्दी जल्दी घर की तरफ रवाना हो गया। जब वो घर पहुंचा तो सन्न रह गया क्योंकि उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। रामदत्त भी रोने लगा और कहने लगा कि राधा, मैं तुम्हारे बिना सोमदत्त को कैसे संभालूंगा? तुम तो मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। अब मेरा और सोमदत्त का ख्याल कौन रखेगा? ये कहता हुआ रामदत्त बार बार रोए जा रहा था। जब गांव वालों ने उसके रोने की आवाज सुनी तो वो उसके घर पहुँचे। घर पहुंचकर उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने रामदत्त को समझाया और फिर उसकी अंतिम क्रिया करवाई। अंतिम क्रिया करने के बाद रामदत्त अपने बेटे के पास बैठा रहा और यही सोचता रहा कि अब मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। रामदत्त के बेटे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि हमें कभी भी कोई भी छोड़कर जा सकता है। उसने रामदत्त से पूछा, पिताजी, माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई और क्यों चली गई? तब रामदत्त बोला, बेटा, तुम्हारी माँ का हमारे ऊपर इतना ही कर्जा था। वो अपना कर्जा वापस लेने आई थी और जैसे ही उसका हिसाब पूरा हुआ वो वापस भगवान के पास चली गई। पिता की ये बात सोमदत्त के दिमाग में बैठ गई कि इस दुनिया में हर कोई अपना कर्जा लेने और देने के लिए ही आता है और जब तक उसका कर्जा पूरा नहीं होता वह तभी तक साथ रहता है और जैसे ही उसका हिसाब पूरा हो जाता है वो वापस चला जाता है।
इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, पिता और पुत्र दोनों इस सदमे से निकलने लगे। गांव के लोग रामदत्त की बहुत इज्जत करते थे। वो उसको कहते थे कि तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, उसका ख्याल रखने के लिए तुम शादी कर लो। लेकिन रामदत्त ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसका मानना था कि जो घर में दूसरी औरत आएगी, वो क्या पता सोमदत्त का ख्याल रखेगी भी या नहीं। ये सोचकर रामदत्त ने शादी करने से इनकार कर दिया और खुद ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला लिया। इस तरह समय ऐसे ही गुजरता गया। अब सोमदत्त भी बड़ा हो गया था। सोमदत्त अपने पिता की तरह ही बहुत ज्ञानी और समझदार था। वो अपने पिता के साथ पूजा पाठ करने के लिए जाने लगा। इस तरह धीरे धीरे उसकी चर्चा भी पूरे गांव में होने लगी। अब उनके घर की हालत भी सुधरने लगी थी, जिससे बाप बेटा बहुत खुश रहते थे। लेकिन साध संगत जी, परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन रामदत्त पूजा पाठ करवा कर वापस आ रहा था कि तभी एक बस ने उसे कुचल दिया। रामदत्त की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जब यह खबर सोमदत्त को पता चली तो वो बेचारा सुन्न होकर बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अब दुनिया में फिर से अकेला हो गया था। वो पिता की याद में खाना पीना भी भूल गया। बस हर समय अपने पिता को याद करता रहता और घर में ही पड़ा रहता। सोमदत्त की हालत देखकर पड़ोसी बहुत परेशान हुए। वो सोचने लगे कि ऐसे तो सोमदत्त मर जाएगा। इसलिए सभी लोग मिलकर उसे समझाने के लिए गए। जब सोमदत्त थोड़ा संभल गया तो गांव वालों ने एक अच्छी सी लड़की देखकर सोमदत्त का विवाह उससे करवा दिया। सोमदत्त की शादी जिस लड़की से हुई थी, वो बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो बहुत ही मिलनसार थी। वो कुछ ही समय में गांव वालों की चहेती बन गई। सभी गांव वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसने सोमदत्त के घर को स्वर्ग बना दिया था। सोमदत्त के घर में खुशियां फिर से वापस आ गई थी। सोमदत्त भी धीरे धीरे पिता के गम को भूल गया था और फिर से पूजा पाठ का काम करने लगा था। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक बार रामदत्त की पत्नी ने उसे खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। सोमदत्त ने जब ये खबर सुनी तो बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचकर एकदम से उदास हो गया। उसकी पत्नी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो उससे पूछा, तो रामदत्त ने उसकी बात को टाल दिया। उस दिन के बाद से वो अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखने लगा। समय यूं ही गुजरता गया। सोमदत्त की पत्नी का 9वां महीना शुरू हो गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब उसकी पत्नी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जब दाई ने आकर उसे बताया कि उसके बेटा हुआ है, तो ये बात सुनकर सोमदत्त बहुत खुश हुआ। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे लेकर घर से बाहर की तरफ चल दिया। वो चलता हुआ गंगा नदी के किनारे पहुंचा और फिर बच्चे को साथ लेकर पानी में उतर गया और एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद सोमदत्त ने बच्चे को सीधा किया और उसके बाएं कान में 3 बार जोर से फूंक मारी। जब सोमदत्त ने ऐसा किया तो बच्चा एकदम से बोलने लगा। तब सोमदत्त ने उससे पूछा कि बता, तूने मेरा कर्जा देना है या मैंने तुम्हारा कर्जा देना है, और अगर देना है तो कितना देना है? सोमदत्त की बात सुनकर बच्चा बोला, तुमने मेरे 50 रुपए देने हैं। तब सोमदत्त ने उससे कहा कि देख भाई, मैं तुझे अभी 50 रुपए देता हूँ। तुम अपने 50 रुपए मुझसे अभी ले लो और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दो। सोमदत्त की बात सुनकर बच्चा बोला, ठीक है, तुम मुझे अभी 50 रुपए दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से मुक्त करता हूँ। तब सोमदत्त ने जल्दी से
जेब से 50 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। उसके बाद सोमदत्त ने उसके उल्टे कान में 3 बार फूंक मारी, जिससे बच्चा पुरानी स्थिति में लौट गया। फिर उसके बाद सोमदत्त ने बच्चे को नदी में बहा दिया और फिर अपने घर लौट गया। उधर घर में सोमदत्त की पत्नी बहुत परेशान हो रही थी कि मेरे पति बच्चे को लेकर कहाँ चले गए। मैंने तो अभी तक अपने बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। जब सोमदत्त अकेला ही घर में पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, आप उसको कहाँ लेकर गए थे। सोमदत्त ने उसकी बात सुनकर कहा, वो हमारा बेटा नहीं बल्कि लेनदार था। वो हमसे अपना कर्जा लेने आया था। मैंने उसका कर्जा चुका दिया और ये मैंने इसलिए किया कि अगर वो हमें बीच राह में छोड़कर जाता तो हमें ज्यादा दुख होता। अभी तो हमारा बच्चे के साथ मोह नहीं था, इसलिए मैंने उसका कर्जा समय से पहले चुका दिया ताकि हमें बाद में दुख ना उठाना पड़े। अब वो अपना कर्ज लेकर वापस चला गया। सोमदत्त की पत्नी ने जब ये बात सुनी तो वो उसको मुंह देखती रह गई। उससे कुछ नहीं बोला गया। उसने सोमदत्त की बातों पर विश्वास कर लिया, लेकिन इस गम में वो बहुत परेशान रहने लगी और घर का काम बेमन से करने लगी। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक बार फिर सोमदत्त की पत्नी गर्भवती हुई। इस बार उसने फिर से एक लड़के को जन्म दिया। जब सोमदत्त को ये बात पता चली तो वो पत्नी के पास गया और उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और फिर से लेकर उसे बाहर निकल गया और बच्चे को लेकर गंगा नदी के किनारे पहुंचा और फिर से वो बच्चे को लेकर नदी में उतर गया और उसने बच्चे को एक डुबकी लगवाई और उसके सीधे कान में 3 बार फूंक मारी, जिससे बच्चा फिर से बोलने लगा। सोमदत्त ने बच्चे से पूछा कि तूने मेरा कर्जा देना है या मैंने तुम्हारा कर्ज देना है। सोमदत्त की बात सुनकर बच्चा बोला, मैंने तुम्हारा कर्जा देना है, वही देने के लिए आया हूँ और मैंने तुम्हें 100 रुपए देने हैं। सोमदत्त ने बच्चे की बात सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त कर दूं तो क्या तुम अभी यहाँ से चले जाओगे। बच्चे ने सोमदत्त की बात सुनकर कहा, अगर तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम मेरा कर्ज माफ कर दोगे और मैंने तुम्हारा कुछ नहीं देना तो मुझे यहाँ से जाने में कोई एतराज नहीं है। तब सोमदत्त ने उसे पानी में खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैंने तुम्हारा कर्ज माफ किया। अब मैंने तुमसे कुछ नहीं लेना। अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। सोमदत्त ने बच्चे के उल्टे कान में 3 बार फूंक मारी। बच्चा पुरानी स्थिति में लौट गया। फिर सोमदत्त ने उस बच्चे को पानी में बहा दिया। सोमदत्त के चेहरे पर बच्चे के खोने का कोई गम नहीं था। वो चुपचाप घर चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी इसके बारे में क्या सोचेगी। और उधर घर में उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि इस बार ये फिर बच्चे को लेकर कहाँ चले गए हैं। वो ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। जब सोमदत्त घर पहुँचा तो उसको खाली हाथ देखकर वो समझ गई कि वो एक बार फिर से बेऔलाद हो गई है। सोमदत्त ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली। लेकिन वो अंदर ही अंदर उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये तो मेरे सभी बच्चों को जान से मार देगा। इसलिए वो सोमदत्त से काफी दिन दूर रही। उससे बात भी बहुत कम करती। सोमदत्त उसका दुख जानता था, इसलिए एक दिन उसने अपनी पत्नी को प्यार से समझाया और कहा, ऐसे मोह का क्या फायदा जो कुछ दिनों के बाद दुख देने वाला हो। अपने पति की बात सुनकर उसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि वो फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन अब उसे अपने पति से डर लगने लगा था।
वो सोचने लगी कि इस बार भी जो बच्चा पैदा होगा कहीं ये उसे भी ना मार दे। इसी चिंता के मारे वो दुखी रहने लगी। वो ना ढंग से खाना खाती और ना ही अपना ख्याल रखती। ये सब कुछ पास के घर में रहने वाली बूढ़ी अम्मा देख रही थी। अम्मा से ये देखकर रहा नहीं गया और एक दिन उससे पूछ ही लिया, क्या बात है बेटी, बच्चे के समय तो माँ खुश रहती है, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें बच्चे की बिल्कुल भी खुशी नहीं है। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अम्मा ने बार बार पूछा तो वो रोने लगी और रोते रोते सारी बात बता दी। जब अम्मा ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गई और फिर बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। अपने गांव के जमींदार मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अम्मा की बात मानकर वो उनके साथ जमींदार के पास पहुंची और जाकर सारी बात बताई। जब जमींदार ने सारी बात सुनी तो उसे आश्वासन दिया कि वो इस बार ऐसा नहीं होने देगा। जब इस बार तुम्हारे बच्चे का समय आए और तुम्हारी प्रसव पीड़ा शुरू हो तो तुम किसी के हाथ मुझे संदेश भिजवा देना। मैं खुद वेश बदलकर वहां आ जाऊंगा और इस बार तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जमींदार की बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि शायद इस बार मेरा बच्चा बच जाए। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा के साथ अपने घर वापस लौट आई और इस तरह समय गुजरता गया और उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। जब उसको पीड़ा होने लगी तो उसने सोमदत्त को बुलाया और कहा, आप मेरे पास अम्मा को छोड़कर दाई को बुलाकर ले आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर सोमदत्त ने अम्मा को बुलाया और उसे अपनी पत्नी के पास छोड़कर दाई को बुलाने के लिए चला गया। उधर अम्मा ने मौका देखकर जमींदार को खबर कर दी। जमींदार ने जब ये खबर सुनी तो वो तुरंत भेष बदलकर उसके घर के बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद सोमदत्त की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। सोमदत्त ने वही किया जो उसने हर बार किया था। उसने बच्चे को कपड़े में लपेटा और गंगा नदी के किनारे चल दिया, लेकिन इस बार जमींदार उसका पीछा कर रहा था। जमींदार ने छुपकर देखा कि सोमदत्त नदी में उतर गया। फिर उसने बच्चे को लेकर पानी में डुबकी लगाई और फिर उसे बाहर निकालकर उसने बच्चे के सीधे कान में 3 बार फूंक मारी। जब बच्चा बोलने लगा तो सोमदत्त ने उससे पूछा, बता मैंने तुम्हारा कर्जा देना है या तूने मेरा कर्जा देना है? अगर देना है तो कितना देना है? सोमदत्त की बात सुनकर बच्चा बोला, मैंने तुम्हारा 50,000 रुपया देना है। मेरे ऊपर तुम्हारा 50,000 का कर्जा है, वही वापस करने के लिए आया हूँ। सोमदत्त ने उसकी बात सुनकर सोचा, 50,000 रुपए तो बहुत मोटी रकम है, ये पूरी जिंदगी मुझे वापस नहीं कर पाएगा और हमारे साथ अंतिम समय तक रहेगा, इसलिए मैं इसको अपने घर ले जाता हूँ। ये सोचकर उसने बच्चे के दूसरे कान में 3 बार फूंक मारी, जिससे बच्चा पुरानी स्थिति में लौट आया। फिर सोमदत्त बच्चे को लेकर घर वापस आ गया। जमींदार जो कुछ दूरी पर खड़ा था, उसे ये झमेला समझ में नहीं आ रहा था कि सोमदत्त कर क्या रहा है, लेकिन वो ये सोचकर निश्चित हो गया कि सोमदत्त ने इस बार बच्चे को नहीं मारा। ये सोचकर जमींदार वापस चला गया। उधर जब सोमदत्त अपने बच्चे को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने सोचा कि आज जमींदार की वजह से मेरा बच्चा बच गया है, उन्होंने ही मेरे बच्चे की जान बचाई है। उसने मन ही मन जमींदार का धन्यवाद किया। सोमदत्त ने उसे चुप देखकर कहा, ये लो हमारा बेटा, ये हमारा साथ हमारी मृत्यु तक देगा, अब इसको ही हमने सारी खुशियाँ देनी है। फिर सोमदत्त ने बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में पूरे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया
और सबके साथ खुशियाँ मनाई। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। सोमदत्त अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता था और सोचता था कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी ही तरह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फिर मैं इसका विवाह अच्छे परिवार में करूँगा, तब सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। सोमदत्त हर समय यही सपना देखता रहता। सोमदत्त अपने बच्चे को बड़ा आदमी तो बनाना चाहता था, लेकिन शायद उसके अंदर किसी बात का डर था जिसके कारण वो उसे पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता था। वो खुद ही अपने बच्चे को पढ़ाता था और सोमदत्त ने जल्दी ही अपने बच्चे को अपनी तरह बड़ा विद्वान बना दिया। सोमदत्त ने बड़े प्यार से अपने बच्चे का नाम विष्णुदत्त रखा। एक दिन सोमदत्त ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तुम अपना खाली समय अपनी माँ के साथ गुजार सकते हो। सोमदत्त की बात सुनकर विष्णुदत्त ने कहा, पिताजी जब मेरी शिक्षा पूरी हो गई है तो क्यों ना आपके साथ मैं भी ये काम करूं, मैं भी आपकी तरह पूजा पाठ किया करूंगा। सोमदत्त उसकी बात सुनकर सोचने लगा, फिर उससे बोला कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर सोमदत्त बाहर चला गया। सोमदत्त के बाहर जाने के बाद विष्णुदत्त अपनी माँ से जिद करने लगा कि मैं भी आज से काम पर जाऊंगा। विष्णुदत्त की माँ ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और काम पर चल दिया। विष्णुदत्त काम की तलाश में गांव में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे बच्चा समझकर पूजा पाठ नहीं करवाया। विष्णुदत्त सोचने लगा कि मैं माँ से बोल कर आया हूँ कि आज कुछ ना कुछ तो जरूर कमा कर लाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी यजमान नहीं मिला जिसके यहाँ मैं कोई पूजा पाठ कर सकूं। इसी तरह विष्णुदत्त को भटकते भटकते शाम हो गई। जब विष्णुदत्त परेशान होकर शाम को वापस अपने घर जा रहा था तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक घर के दरवाजे के बाहर औरत खड़ी होकर रो रही थी। विष्णुदत्त उसके पास पहुंचा और जाकर उसके रोने का कारण पूछा। तब उस औरत ने बताया कि मेरे पति बहुत समय से काम के लिए दूसरे देश गए हुए हैं, बहुत समय से मुझे उनकी कोई खबर नहीं मिली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे। अब मैं उनके बारे में किससे पता करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कई पंडितों से पूछा, लेकिन सभी ने पैसे लेने के बाद भी मुझे कुछ नहीं बताया। उसकी बात सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही से बता दूंगा कि तुम्हारा पति कब वापस आएगा, लेकिन इसके लिए मैं तुमसे दक्षिणा लूंगा। विष्णुदत्त की बात सुनकर औरत बोली, मुझे लगता है तुम भी औरों की तरह मुझे लूटने आए हो। किसी ने आज तक कुछ नहीं बताया, बस दक्षिणा के नाम पर पैसे लेकर चले गए। तब विष्णुदत्त ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पहले सवाल का जवाब बिना दक्षिणा के दूंगा, लेकिन दूसरे सवाल के लिए तुम्हें दक्षिणा देनी पड़ेगी। औरत विष्णुदत्त की बात सुनकर सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। फिर उसने सोचा कि मैं पहले इससे ऐसा कौन सा सवाल पूछूं जिससे मुझे इसको दक्षिणा ना देनी पड़े। फिर कुछ सोचकर उसने विष्णुदत्त से कहा, अच्छा पहले ये बताओ कि मेरे पति कब वापस आएंगे। विष्णुदत्त ने कुछ देर सोचा और फिर उससे बोला, तुम्हारे पति आज रात 2 बजे से पहले घर वापस लौट आएंगे, और ये बात बताने की मैं तुमसे कोई दक्षिणा नहीं ले रहा। फिर औरत ने सोचा कि मेरे पति तो आज आ ही जाएंगे, क्या इससे कुछ और भी पूछ लूं? फिर उसने कुछ देर सोचा और बोली,
अच्छा ये बताओ मेरे पति कैसे आएंगे और अपने साथ मेरे लिए क्या लाएंगे? विष्णुदत्त ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे पति घोड़े पर आएंगे और आते हुए अपने साथ बहुत सारी धन दौलत लेकर आएंगे। ये सुनकर वो औरत बड़ी खुश हुई और विष्णुदत्त से बोली, अगर आज तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारी दक्षिणा तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। दक्षिणा क्या, जो भी मेरे पति साथ लेकर आएंगे उसमें आधा तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। विष्णुदत्त उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, ठीक है, जैसा आपका मन करे आप वो भिजवा देना। ये कहकर विष्णुदत्त वहाँ से चला गया। जब विष्णुदत्त घर पहुँचा तो माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या कमा कर लाए हो? तब विष्णुदत्त बोला, माँ आज एक यजमान तो मिली थी, लेकिन उसने दक्षिणा का भी उधार कर लिया। अब वो दक्षिणा देने आएगी भी या नहीं ये वही जानती है। तब तक सोमदत्त भी वापस आ गया था। उसके बाद तीनों ने खाना खाया और फिर सो गए। उधर विष्णुदत्त के जाने के बाद औरत सोच रही थी कि पता नहीं वो बच्चा सच बोल कर गया है या नहीं, कहीं औरों की तरह मुझे बेवकूफ तो नहीं बना गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो बच्चा दक्षिणा तो लेकर नहीं गया, क्या पता उसकी बात सच हो जाए। ये सोचकर वो 2 बजे का इंतजार करने लगी। जब रात के 2 बजे तो किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वो जल्दी से उठी और उसने जाकर दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई, क्योंकि बाहर उसका पति घोड़े पर आया हुआ था और घोड़े पर बहुत सा सामान लगा हुआ था। वो अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, मुझे आपको देखकर विश्वास नहीं हो रहा। फिर उसने पति से कहा, आज मुझे एक ब्राह्मण बच्चा बोल कर गया था कि आप आज रात तक घर वापस आ जाओगे और साथ में बहुत सारी धन दौलत लेकर आओगे। मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने उसे दक्षिणा नहीं दी और ये कहा कि जब रात को मेरे पति वापस आएंगे तो ही मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगी। इसलिए सबसे पहले तुम एक काम करो, उसे ब्राह्मण बच्चे को दक्षिणा देकर आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो आदमी बोला, अभी रात बहुत हो चुकी है, मैं सुबह होते ही उसकी दक्षिणा दे आऊंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उसकी पत्नी जिद करने लगी कि तुम अभी दक्षिणा देकर आओ, मैंने उससे वादा किया था। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो आदमी घोड़े पर बैठा और साथ में बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर विष्णुदत्त के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने विष्णुदत्त के घर का दरवाजा खटखटाया। विष्णुदत्त की मां ने दरवाजा खोला। उसने अनजान आदमी को देखकर पूछा कि आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? तब उस आदमी ने कहा, आज तुम्हारा बेटा विष्णुदत्त मेरे घर आया था और मेरे घर में पूजा पाठ करके गया है। मैं उस समय घर पर नहीं था, इसलिए मैं उसकी दान दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। तब विष्णुदत्त की माँ ने कहा, आपको इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी, अब सुबह आ जाते। तब उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी पत्नी ने कहा था कि अभी देकर आओ, इसलिए मैं चला आया। फिर उसने विष्णुदत्त की माँ से कहा, बहन जी आप अंदर से कोई कपड़ा ले आओ। विष्णुदत्त की माँ अंदर चली गई और एक चद्दर लेकर आ गई और उस आदमी को दे दे। उस आदमी ने चद्दर में बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर विष्णुदत्त की माँ हैरान रह गई। उसे अपने बेटे पर अभिमान हो गया कि आज उसका बेटा पहले दिन कमाई करने गया था और पहले दिन ही इतना कमा कर लाया है कि अब मुझे सारी उम्र कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक मेरे पति हैं
जो सारी उम्र काम करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाए। इसी खुशी के मारे उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वो सुबह सुबह जल्दी उठी और अपने पति के पास जाकर बोली, क्या तुम जानते हो कि कल तुम्हारा बेटा कमाई करने गया था और वो पहले दिन ही इतना धन कमा कर लाया है कि जितना आपने सारी उम्र नहीं देखा होगा। सोमदत्त अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचने लगा कि विष्णुदत्त ऐसा कौन सा खजाना लेकर लाया है जो ये इतनी तारीफ कर रही है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जरा मुझे भी तो दिखाओ कि वो क्या कमा कर लाया है। तब उसकी पत्नी चद्दर को उठा कर लाई जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। जब सोमदत्त ने ये देखा तो उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। सोमदत्त की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी भी घबरा गई। वो सोचने लगे कि कहीं उसके पति पागल तो नहीं हो गए। उसने जल्दी से अपने पति से पूछा कि आपको क्या हुआ है। तब सोमदत्त ने बुझे मन से कहा, भाग्यवान, पहले जाकर विष्णुदत्त को देखकर आओ कि वो ठीक है या नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। सोमदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? भला मेरे बेटे को क्या होगा? रात को खाना खाकर मेरे सामने ही सोया था। सोमदत्त ने दुखी स्वर में कहा, मेरे कहने से एक बार देखकर तो आओ। अपने पति के बार बार कहने पर वो विष्णुदत्त को देखने के लिए कमरे में चली गई। जब उसने विष्णुदत्त को देखा तो वो चारपाई पर मृत पड़ा हुआ था। विष्णुदत्त की हालत देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर सोमदत्त जल्दी से वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि विष्णुदत्त की सांस बंद हो चुकी थी। ये देखकर सोमदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे जिस बात का डर था आज वही हुआ। मैंने तो सोचा था कि ये हमारा 50,000 रुपए का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा और हमारी मृत्यु तक हमारे साथ रहेगा, लेकिन विधि का विधान बदल नहीं सकता। इसने भी हमें बीच रास्ते में ही अकेला छोड़कर जाना था। जिस डर से मैंने अपने पहले दोनों बेटों को इस दुनिया से वापस भेजा था, आज विष्णुदत्त ने भी हमारे साथ वही कर दिखाया। सोमदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि मैं तो आज तक ये सोचती रही कि विष्णुदत्त जमींदार की वजह से जिंदा है, लेकिन इसे तो मेरे पति ने खुद ही नहीं मारा था। सोमदत्त की पत्नी बुरी तरह से रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सोमदत्त भी सर पड़ कर एक तरफ बैठा हुआ था। साथ संगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे कर्मों अनुसार ही होता है। इस दुनिया में हमें जो भी रिश्ते मिलते हैं, भाई बहन, माँ बेटा, पति पत्नी, इन सब का आपस में कोई नाता नहीं होता। ये सब तो एक दूसरे के कर्जदार होते हैं। कोई कर्जा लेने आया होता है तो कोई कर्जा देने आया होता है। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। लेकिन ये सोचकर हमें अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना चाहिए। जब तक हमारे पास ये जिंदगी है, हमें अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी चाहिए। साथ संगत जी, इस दुनिया में केवल परमात्मा ही अपना होता है, जो इस दुनिया में भी हमारा साथ देता है और मरने के बाद भी हमारे साथ ही रहता है। इसलिए असल में जो हमारा अपना है उसको हमेशा बिना नागा याद करना चाहिए और उसकी भक्ति करनी चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।